हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। आज दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें दोस्तों आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। साइंस भी है, ठीक ना, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ठीक ना, जियोग्राफी भी है, तो सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छे लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, क्योंकि स्कोर मायने रखता है, आपको मालूम चलता है कि आप कितने पानी में हैं और स्टूडेंट की तुलना में, ठीक ना। अगला है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल नामक संस्था का सदस्य नहीं है? भारत, भूटान, मालदीव, भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। क्या हो जाएगा आंसर 51 का? तो 51 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, भूटान दोस्तों राष्ट्रमंडल नामक संस्था का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मसाला फूल की कली द्वारा पाया जाता है? तो फूल की कली द्वारा कौन सा मसाला पाया जाता है? धनिया, लौंग, सफ़ेद जीरा, जायफल। 52 का क्या हो जाएगा आंसर? 52 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा लौंग, ठीक ना। ये फूल की कली द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से, बैक्टीरियम से, वायसर संक्रमित कोशिकाओं से, संश्लेषक माध्यमों से। क्या हो जाएगा 53 का आंसर? पहला सही हो जाएगा दोस्तों कवक से। अगला है निम्नलिखित, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लीजिए। निम्नलिखित रोगों एवं इससे प्रभावित पौधों को सुमेलित कीजिए। तो इसको दोस्तों सुमेलित करना है आपको, ठीक ना। तो मिलाइए दोस्तों इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक हार्ट की। तो ये हो जाएगा चौथा, आलू में होता है, तो ए का चौथा होगा। तो चौथा बस एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद और भी मिला सकते हैं। रेड डाटो दोस्तों हो जाएगा आपका ईख में, ठीक। आलू वाला और गेहूं वाला थोड़ा ज़्यादा याद रखिए। करनाल बंट दोस्तों ये गेहूं में होता है। उसके बाद दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू ये दोस्तों मटर में होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोलियो के विरुद्ध पहला टीका तैयार किया गया था। जेम्स सिम्पसन द्वारा, जॉन ई सॉल्क द्वारा, रॉबर्ट एडवर्ड्स द्वारा, जॉन हैंसम गिबान द्वारा। तो पोलियो के विरुद्ध पहला टीका किसने तैयार किया था? 55 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ई सॉल्क, यानी जोनाल साल्क भी इनको कहा जाता है, ठीक ना। तो दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 56 है कि जब सूखे बालों को एक कड़े रबड़ के कंघी से झाड़ा जाता है तो चट चट की आवाज़ के कारण सुनाई देती है। तो किस कारण दोस्तों चट चट की आवाज़ सुनाई देती है? इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण, कंघी का बाल के साथ रगड़ने के कारण, बाल आवेशित कंघी के विरुद्ध आवाज़ से, इनमें से कोई नहीं। 56 का क्या हो जाएगा आंसर? 56 का पहला सही हो जाएगा सूक्ष्म विद्युत स्फुलिंग, यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण, ठीक ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? कांच, सिलिकॉन, फास्फोरस, कास्ट या लकड़ी। क्या हो जाएगा 57 का आंसर? 57 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा सिलिकॉन। ये अर्धचालक है, पूछ रहा है कि अर्धचालक है, तो सिलिकॉन अर्धचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप मुख्यतः बने होते हैं। तो आईसी चिप किसके बने होते हैं? क्रोमियम के, सोना के, लेड के, सिलिकॉन के। 58 का क्या हो जाएगा आंसर? 58 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन अपनी क्रियाविधि के लिए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं रहता? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन है डायनमो, कार्बन माइक्रोफोन, पंखा, टेलीफोन रिसीवर। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 59 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा कार्बन माइक्रोफोन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि? तो पानी क्यों प्रभावशाली नहीं होता है? ऑप्शन है दोस्तों, आप वीडियो को रोको, थोड़ा ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक ना। कौन प्रभावशाली नहीं है आग बुझाने के लिए? बड़ा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अमिश्रणीय होते हैं। पेट्रोल पानी के ऊपर एक सतह बना लेता है और लगातार जलता रहता है।
तो 60 का तीसरा सही होगा। अगला देते हैं, वह पदार्थ जो प्रकृति में बहुलक नहीं है, प्रकृति में बहुलक नहीं है, मंड या माडी, ग्लूकोज, नाइलान, पॉलीविनाइल। क्या हो जाएगा 61 का 61 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा ग्लूकोज, प्रकृति में बहुलक नहीं है। अगला है, समान एकल तत्व जिसका हीरा बना होता है, वो समान एकल तत्व क्या है दोस्तों जिसका हीरा बना होता है? ग्रेफाइट, साधारण नमक, क्लोरोफॉर्म, शर्करा। 62 का क्या हो जाएगा आंसर? 62 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला है कि अमोनिया के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला गैस कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 63 का क्या हो जाएगा आंसर? 63 का तीसरा सही हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला देते हैं आंसर, विदेशी संचार निगम लिमिटेड ने कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा की शुरुआत की, जिससे व्यक्तियों को बिना स्थानांतरण के आमने सामने मिलने का अवसर प्राप्त होता है? 64 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 1993 में। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह सहयोग प्रणाली के तहत 154 देश विश्व स्तर पर एक दूसरे के उपग्रह माध्यम के जरिए संचार सेवा से जुड़े हुए हैं? इंटरसेट, इनमारसेट, इनसेट, ओशनसेट। क्या हो जाएगा 65 का आंसर? 65 का पहला सही हो जाएगा दोस्तों इंटरसेट, ठीक ना। अगला देते हैं आंसर कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। 66 का क्या हो जाएगा आंसर? 66 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक ना। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था जिसने दास बांध की रचना की थी? तो दास बांध की रचना की थी, उनके आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? दादाजी कोंडदेव, तुकाराम, रामदास, एकनाथ। 67 का क्या हो जाएगा आंसर? 67 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना, तीसरा रामदास हो जाएगा। अगला देते हैं आंसर, राजा राम की मृत्यु के पश्चात ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन किया, तो उसने किस संस्थान से शासन का संचालन किया था? ऑप्शन है सो पूना, सतारा, कोल्हारपुर, ग्वालियर। 68 का क्या हो जाएगा आंसर? 68 का दूसरा सही हो जाएगा सतारा। अगला देखते हैं, पानी के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव माधवराव। 69 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 69 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा बालाजी बाजीराव। 1757 में दोस्तों तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक ना। अगला देते हैं आंसर कि पानीपत के तीसरे 1757 में हुआ था कि 1761 में? 1757 नहीं दोस्तों 1761 में हुआ था, ठीक ना। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अगला देते हैं आंसर कि पानीपत के तीसरे युद्ध का वास्तविक सेनापति कौन था? विश्वासराव, सदाशिवराव भाव, बालाजी बाजीराव कि महादजी सिंधिया। तो सेनापति पूछ रहा है दोस्तों। 70 का क्या हो जाएगा आंसर? 70 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा सदाशिवराव भाव, ठीक ना। अगला है कि निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को किस क्षेत्रीय शक्ति ने राजधानी में पुनः स्थापित किया? सिख, अफगान, राजपूत, मराठा। 71 का क्या हो जाएगा आंसर? 71 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा मराठा। अगला देते हैं, पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और किसके बीच दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी? मान सिंह, जय सिंह, औरंगजेब, शाइस्ता खां। 72 का क्या हो जाएगा आंसर? 72 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा जय सिंह, ठीक ना। अगला है दोस्तों, देख रहे हैं ना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, ठीक ना, और शेयर जरूर करिए। अगला है दोस्तों कि बहादुर शाह ने सिखों को शांत करने के लिए उनके किस नेता से संधि की? फतेह सिंह, कपूर सिंह, बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। 73 का क्या हो जाएगा आंसर? 73 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला है कि मराठा शासक शाहू ने दक्कन में मुगलों को 15,000 घुड़सवार सिपाहियों की मदद देने का वादा किसे शासनकाल में किया था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। 74 का क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा सही हो जाएगा फर्रुखसियर।
अगला है कि प्रसिद्ध तबला वादक एवं तबला सम्राट की उपाधि से विभूषित पंडित समता प्रसाद मिश्र यानी गुदई महाराज का संबंध हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से है? बनारस घराने से, ग्वालियर घराने से, किराना घराने से, पटियाला घराने से। 75 का क्या हो जाएगा आंसर? तो पहला सही हो जाएगा बनारस घराने से, ठीक ना। अगला है कि निम्न में से कौन पंडवानी शैली की प्रख्यात गायिका है? तीजन बाई, हीराबाई बड़ौलकर, सुमित्रा देवी, गायकी होलकर। 76 का क्या हो जाएगा आंसर? पहला सही हो जाएगा तीजन बाई। निम्न में से कौन विख्यात शहनाई वादक नहीं है? बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, जाकिर हुसैन। 77 का क्या हो जाएगा आंसर? 77 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा जाकिर हुसैन। देखिए दोस्तों, आपको लिए कम समय में कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा आपका क्वेश्चन बता सकूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपका पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? 14 दिन के भीतर की, 30 दिन के भीतर की, 60 दिन के भीतर की, 6 महीने के भीतर। 78 का बताइए आंसर। तो 30 दिनों के भीतर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय या उसके 1 महीने के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नई लोकसभा को अपनी पहली बैठक के कितने दिनों के भीतर इस घोषणा को अपनी स्वीकृति देनी होगी? 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन। 79 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 30 दिन हो जाएगा, 1 महीने के अंदर, ठीक ना। अगला है कि संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। 80 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 6 माह। 6 माह के लिए दोस्तों लागू किया जा सकता है। अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक, इस प्रकार अधिकतम कुल 3 वर्ष बढ़ाने के लिए शर्तें क्या हैं? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं 81 का, ठीक ना। तो ये हो जाएगा सो कि उपरोक्त दोनों शर्तें, आप दोनों ये पढ़ लीजिए, दोनों शर्तें हो जाएगा, ठीक ना। अगला है सो कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति का कौन सा कार्य नहीं है? तो उपराष्ट्रपति का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? वह राज्यसभा को विघटित कर सकता है, वह राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता एवं कार्यों का संचालन कर सकता है, वह राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, वह राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। तो कौन सा दोस्तों कार्य नहीं है राज्यसभा के पद अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति का? तो 82 का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला सही हो जाएगा कि वह राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये इसका कार्य नहीं है, ठीक ना। 83 देख लेते हैं कि लोकसभा किन तरीकों से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? किसी मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए धन की मांग को ठुकरा कर, किसी मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किए किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, किसी मंत्री के विरुद्ध विश्वास को प्रस्ताव लाकर, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा 83 का? 83 का दोस्तों चौथा सही जगह उपरोक्त सभी, ठीक है। आप थोड़ा देख सकते हैं वीडियो को रोक कर। अगला देते हैं कि 84 नंबर है कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई अर्हताएँ होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सी अर्हता नहीं होनी चाहिए बताइए? 84 का आंसर, उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन न हो, ये तो होना चाहिए, वह विकृत मस्तिष्क का नहीं हो और न ही दिवालिया हो, ऐसी योग्यताएं जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। तो कौन सा नहीं होना चाहिए पूछ रहा है? वो 35 वर्ष से कम आयु का न हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? थोड़ा सा आप वीडियो को रोककर ऑप्शन देख लीजिए कि जिससे आपका कम समय लगे, ठीक ना। ऑप्शन देख लीजिए, आप चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन पहला सही है कि संसद के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। अगला है दोस्तों 86 नंबर कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन पूछ रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। अगला है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है दोस्तों 87 का, ठीक ना। 87
7 का सुमेलित करना है। आप थोड़ा देख लीजिए, घास का मैदान है और इधर उसके देश दिए गए हैं। तो कौन सा सुमेलित, देखिए उसमें सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, तो पहला हो जाएगा। स्टेपिड घास मैदान दोस्तों ये मध्य यूरेशिया में पाया जाता है। पेरिस उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना। पहला सही हो जाएगा दोस्तों, पहला 87 का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ अभ्रक नहीं पाया जाता है। तो अभ्रक कहाँ नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो ये पंजाब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है पंजाब में जाड़े में वर्षा होने का कारण क्या है। 89 का क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चक्रवात को भूमध्य सागर और ईरान की खाड़ी से आते हैं इसलिए। शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी शिमला अमृतसर की अपेक्षा ठंडा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है दोस्तों कि शिमला अमृतसर की अपेक्षा समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग का गठन किसी अध्यक्षता में हुआ था। जेपी नियोगी के संस्थानन के चंदा उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 का क्या हो जाएगा आंसर, पहला हो जाएगा जेपी नियोगी। ठीक है, अगला देते हैं 92 नंबर। 92 नंबर ने कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था, तो चौथा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है 93, भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण क्या है। 93 का चौथा सही जगह उपरोक्त सभी। आप वीडियो को रोको, थोड़ा पढ़ लीजिए कि आपका कम समय लगे। ठीक है, आपके लिए समय बहुत मायने है। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 27 दिसंबर, 27 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो 27 दिसंबर वाले ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, 94 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 27 दिसंबर ही होगा। तो 27 सितंबर होने चाहिए, क्या होना चाहिए 27 सितंबर एक कर लीजिएगा। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं सो, टाइगर वुड्स किस देश खेल से संबंधित हैं। क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल। 95 का बताइए। 95 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, गोल्फ से। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 में कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। 96 का क्या हो जाएगा आंसर, 96 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। अगला है कि दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है। हॉकी, शतरंज, फुटबॉल, स्क्वैश। क्या हो जाएगा 97 का आंसर, 97 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, शतरंज से संबंधित। अगला है कि अमेरिका का वह प्रांत जहाँ राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश इससे पूर्व गवर्नर थे। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला है सो, ध्यानचंद कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। बास्केटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सो दूसरा, हॉकी से, ध्यानचंद कप। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइए। कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ। इसका आंसर हो जाएगा सो चौथा, एडम स्मिथ। ठीक ना, तो ये थे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद।